कि अभी हमारी छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही हैं, पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामकरण देखा और आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण अगर आप मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो यूनिट जो पेपर नंबर 3 है उसके यूनिट 3 का सबसे लास्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। तो ये आपके वहां मेंस में भी काम आएगा और यदि आप पीएससी प्री देते हैं तो उस समय इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, इवन व्यापम में भी इससे क्वेश्चन आया है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, बहुत सारी डायनेस्टी चली, ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आधुनिक काल से, ब्रिटिश शासन से। 1818 के समय छत्तीसगढ़ में, उससे पहले मराठों का शासन था, लेकिन 1818 में मराठों के शासन को ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में रख लिया और उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ऑफिसर की नियुक्ति की उन्हें सुप्रिटेंडेंट या अधीक्षक कहा जाता है। इसी समय 1818 में जो एक सुप्रिटेंडेंट थे, सेकंड सुप्रिटेंडेंट एगेन्यू, 1818 में सेकंड सुप्रिटेंडेंट एगेन्यू, पहले थे एडमन। कई बार पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि पहला सुप्रिटेंडेंट कौन था, तो एडमन। लेकिन जब ब्रिटिश नियंत्रण में था और उस समय सुप्रिटेंडेंट एगेन्यू थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई इस अंचल के लिए, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट का नाम था द रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ छत्तीसगढ़। तो यदि हम इस रिपोर्ट की शीर्षक को देखें, हेडिंग को देखें, तो यहाँ क्लियरली समझ में आ जाता है कि छत्तीसगढ़ को 1818 में सूबा का दर्जा प्राप्त हो गया था। तो आपको एक बात याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को 1818 ईस्वी में सूबा का दर्जा दे दिया गया। फिर आता है सन 1854। 1854 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, मराठा काल का अंत हो जाता है और अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में सन 1854। याद रखना, यह भी पीएससी का क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ पर कब आया, तो यह था 1854। अब हम आते हैं सन 1861 में। सन 1861 में ब्रिटिशर्स के द्वारा मध्य प्रांत का गठन किया गया और मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था और इसी समय छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है, ठीक। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि रायपुर जिला का गठन कब हुआ। ये कई बार पीएससी में पूछ चुका है कि रायपुर जिला का गठन कब हुआ, तो आपको डेट याद रखना है, सन याद रखना है 1861। छत्तीसगढ़ पीएससी का जो प्री होता है ये कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा रटने के क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई और एग्जाम होता है आईएएस का तो वहां पर सन को ध्यान नहीं देते, लेकिन आप पीएससी का क्वेश्चन अगर देखेंगे, सीजीपीएससी का, तो उसमें बकायदा वो सन से कई क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपको सन को याद रखना है। 1861 के बाद हम आ जाते हैं 2 नवंबर 1862, 1862, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। 2 नवंबर 1862 को मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, ठीक है, और इस संभाग का हेडक्वार्टर रखा गया किसको, रायपुर को। संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर कौन था, रायपुर। तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो रायपुर भी संभाग बनता है 1862 में, और आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएंगे कि रायपुर संभाग कब बना, और उसका आंसर है 1862। फिर आता है सन 1905। इस समय भारत में बंगाल विभाजन होता है। जब हम इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करेंगे उस समय हम पूरे बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, रीजन उसके कोड क्या कराए, ये सब। अभी बस हमको इतना जानना है कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल विभक्त हो जाते हैं और इसी समय एक राज्य बनता है उड़ीसा। तो जो छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर का जिला बना था 1861 में, संबलपुर, उस संबलपुर को उड़ीसा में डाल दिया जाता है और वर्तमान में भी यह संबलपुर जिला कहाँ है, उड़ीसा में। और उसी समय जो छोटा नागपुर था, छोटा नागपुर में ये 5 रियासत थे, सरगुजा, कोरिया, चांगभकार, उदयपुर और जसपुर। कितने रियासत, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, 5 रियासत।
छोटा नागपुर में 5 रियासत, सरगुजा, कोरिया, चांद बखार, उदयपुर और जसपुर, इन पांचों को छोटा नागपुर से निकालकर छत्तीसगढ़ में सम्मिलित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से 1905 में छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत हो जाते हैं। ये भी पीएससी का क्वेश्चन है। और 1905 से लेकर जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे। आपके पीएससी का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कितने रियासत थे? 14। अब भाई छत्तीसगढ़ में ये इंक्लूड हो गए, संबलपुर एक्सक्लूड हो गया। अब छत्तीसगढ़ का मानचित्र कंफर्म हो गया। तो ये पूछा अगर क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब कंफर्म होगा, सीमाओं के बारे में कब पता चला, तो हमको बताना है 1905, क्योंकि अब जो आ गए वो कभी नहीं निकले। इससे पहले वाले निकल गए और दूसरे बाहर के लोग आ गए। दूसरे बाहर के जो स्टेट थे या एरिया थे वो छत्तीसगढ़ में इंक्लूड होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र बनता है 1905 में। अब हम बात करते हैं सन 1918 की। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि पे छत्तीसगढ़ के स्पष्ट रेखा चित्र बनाया। पांडुलिपि मतलब पेन से जो स्केचिंग करते हैं हम उसको जनरली पांडुलिपि कहते हैं। तो 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का स्केचिंग की गई, मैप बनाया गया। इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा, संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा या निर्माण की रूपरेखा की संकल्पना करने वाले व्यक्ति पंडित सुंदरलाल है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट संकल्पनाकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य के तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1924 रायपुर जिला परिषद, जो कांग्रेस कमेटी होती थी उन्हें रायपुर जिला परिषद कहते थे। तो 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा एक संकल्प या रिजोल्यूशन पास किया गया और उस रिजोल्यूशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। ठीक है, 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। और 1924 में जो रायपुर जिला परिषद थे उनके अध्यक्ष थे वामन राव लाखे। अध्यक्ष कौन थे? वामन राव लाखे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम पूछता है कि किसने मांग की थी, तो बट ऑब्वियस है कि जो अध्यक्ष होगा उसने ही मांग की थी, तो वो थे वामन राव लाखे। अब आते हैं 1925 में। 1925 में छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न रियासतों के राजाएं थे, जमींदार थे, गौटिया थे, उन्होंने मिलकर एक संघ का निर्माण करा था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ सुधी संघ। याद रखना, किसने निर्माण किया था? जनताओं के द्वारा नहीं, जो राजा महाराजा थे, गौटिया थे, जमींदार थे, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ सुधी संघ का निर्माण किया गया था। और इसके प्रधान सचिव थे पंडित शिवदास पांडे। और यह कब हुआ? 1925। 1925 के बाद आता है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में रायपुर स्थित आनंद समाज लाइब्रेरी में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। कारण क्या था बैठक का? कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए हमें कैसे आगे कार्रवाई करना है। बैठक आहूत करने वाले कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। और इस बैठक में उपस्थित थे प्यारेलाल जी, रामदयाल तिवारी और ज्वाला प्रसाद मिश्र जी। ये इनके अलावा और भी लोग थे, परंतु मेन यही लोग हैं जो पूछ सकता है। 1929। फिर आते हैं 1939। 1939 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ईयर है। इस समय दो घटना होती है। पहली घटना, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा बिलासपुर में सुधाराम साव के मकान में एक बैठक आयोजित की जाती है। और बैठक का कारण वही पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए प्रोग्राम, योजनाएं, रूपरेखा का तैयार करना। दूसरी घटना होती है त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के द्वारा हर वर्ष एक अधिवेशन आयोजित की जाती थी। तो 1939 में कांग्रेस के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन किया गया। त्रिपुरी जबलपुर के पास एक जगह है, वहां यह अधिवेशन हुआ था। और पीएससी में त्रिपुरी अधिवेशन से क्वेश्चन
आ चुका है। त्रिपुरी संकट कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ कुछ संकट हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस को अपनी अध्यक्षता त्यागनी पड़ी थी, वो हिस्ट्री का मैटर है, वो वहां अपन बात करेंगे। तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएससी में आ चुका है। त्रिपुरी में किन्होंने मांग की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद 1946 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का निर्माण किया गया और यह कहा जाता है कि एक औपचारिक ऑफिशियली अगर कोई संघ छत्तीसगढ़ में पहली बार बना तो वो संघ था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। इस संघ ने तत्कालीन समय में जो भाटापारा के नगर पालिका चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़े किए थे और उन्हें वांछित सफलताएं भी प्राप्त हुई थी। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ। नेक्स्ट आता है 1947। इस समय भारत आजाद हो गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और यहां से पीएससी के द्वारा फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ किसका अंग था? तो वहां आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रांत प्रदेश नहीं, मध्य प्रांत प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा, टिक मारेंगे गड़बड़ हो जाएगा। मध्य प्रांत ऑप्शन में रहेगा, टिक मारेंगे गड़बड़ हो जाएगा। टिक किस में मारना है? मध्य प्रांत। मैं इसको टिक कर देता हूं, मध्य प्रांत व बरार। तो ये था 1947 के समय की कहानी। अब हम आते हैं सन 1953। इस समय भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन समिति का निर्माण किया गया था। संविधान में हम पढ़ेंगे कि भाषाई दृष्टि से अलग अलग राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी, जिस कारण राज्य पुनर्गठन समिति या आयोग का निर्माण किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इस कारण इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो 1953 में जब राज्य पुनर्गठन समिति का गठन हुआ उस समय सुरेंद्र शर्मा के द्वारा नागपुर के मोरे भवन में एक बैठक आयोजित की गई और उस मोरे भवन के बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए बातचीत की गई और इस बैठक में खूबचंद बघेल जी भी उपस्थित थे। इसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग के समय या राज्य पुनर्गठन समिति के समक्ष ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो कि रायपुर के विधायक थे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र थे, उन्होंने प्रतिवेदन देकर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी। यह भी समय था 1953। तत्पश्चात 1956 में मध्य प्रांत के विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग की गई थी। फिर आता है समय 1 नवंबर 1956 और इस समय मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है और छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता है। और यह भी पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का अंग कब बना? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य 1956 में मध्य प्रदेश का अंग बना। आजादी के समय मध्य प्रांत और बरार का अंग था, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश का अंग बन गया। फिर आता है 28 जनवरी 1956। 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा की गई और इस सम्मेलन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ 1956 में। इस छत्तीसगढ़ महासभा की अध्यक्षता या अध्यक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने की। महासचिव दशरथ चौबे जी थे, महासचिव दशरथ चौबे जी जनरल सेक्रेटरी, और संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 लोग थे, केऊर भूषण और हरि ठाकुर। ये आपको याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
उसके पश्चात 1967 में क्या होता है ये देखते हैं। बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ महासभा के गठन में मतभेद होने लगे। मतभेद क्यों हुए? तो मतभेद इस विषय में हुआ कि क्या पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो इस कारण पार्टी में विभाजन हो गया। किस पार्टी में? छत्तीसगढ़ महासभा में। और इसी समय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किस समय 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। और यह भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। कब किया गया? 1967। इसके आगे की कहानी 1978। ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमरेड लीडर थे। कॉमरेड साम्यवादी लीडर शंकर गुहान योगी, जो कि भिलाई के बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में के मजदूरों के नेता थे। उन्होंने वहां मजदूरों की मांग को लेकर कि भाई मजदूरों का बाहरी लोग शोषण करते हैं, उनकी मांग को लेकर एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के संघ या पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कारण हम इनको भी यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। 1978 शंकर गुहान योगी, इनके बारे में आपने सुना भी होगा कि बाद में इनकी फिर गोली मार के इनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो शंकर गुहान योगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया 1978 में। फिर 1983 में शंकर गुहान योगी जी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। तब 1983। और इसी वर्ष पे संत पवन दीवान यूट्यूब में अगर आप देखेंगे पवन दीवान जी के नाम से तो दिख जाएंगे। वो संत हैं और वो भागवत का पाठ भी करते थे। तो संत पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। और ये पार्टी का गठन कहां हुआ था? रांची में। तो यहां तक था अभी तक की कहानी। फिर हम देखते हैं सर्वदलीय मंच का गठन किया गया। सर्वदलीय मंच, इसके नाम ही से पता चल रहा है इसमें सभी पार्टी के लोग सम्मिलित थे। और इस सर्वदलीय मंच के द्वारा 5 अक्टूबर 1953 को महाबंद का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? महाबंद। और कारण आपको तो पता ही है, किस लिए? छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए। या जितने भी चीज हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही कारण है, वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। अगर मैं कहीं बोलने से चूक जा रहा हूं कि भाई ये काम क्यों किया गया, तो वो आपको समझना है कि कारण है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग को लेकर वो काम हुआ है। तो 5 अक्टूबर 1953 सभी दल वालों ने मिलकर महाबंद का आयोजन किया गया। फिर 1994 में संसद भवन दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। और यदि राम कुमार बिहार की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि करीब 45,000 लोग यहां गिरफ्तार हुए थे इस घटना में। फिर आता है 4 मार्च 1994। 4 मार्च 1994 मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के हेतु एक संकल्प पारित किया गया। और संकल्प पारित करने वाले थे गोपाल परमार। और फिर से एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में पूछेगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में मांग कब किया गया? पहली बार 1994। और मध्य प्रांत तो आपको याद रखना है 1956। कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इसमें कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रदेश मध्य प्रांत बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली बार मांग की कब की गई थी? 1994। एक और कंफ्यूजन आएगा जो आपको आगे नजर आएगा। तो याद रखिएगा 4 मार्च 1994 मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर संकल्प पारित किया गया। और इसको संकल्प को पारित करने वाले थे गोपाल परमार। और 18 मार्च को यह सर्वसम्मति से पारित हो गया, अर्थात सभी लोगों ने यह मांग स्वीकार कर ली कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। फिर आता है 9 अप्रैल 1995। 9 अप्रैल 1995 में दाऊ आनंद कुमार के द्वारा अखंड धरना का प्रदर्शन किया गया। और यह बहुत लंबे समय तक यह धरना चलता रहा। फिर इसी समय रायपुर में आजाद छत्तीसगढ़ फौज का गठन किया गया। आजाद छत्तीसगढ़ फौज के गठनकर्ता कौन थे? ललित मिश्र और रमेश चंद्राकर। इन्होंने बहुत सारे युवाओं को अपने साथ इस
आजाद छत्तीसगढ़ फौज में जोड़ा और इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। फिर आता है 22 जनवरी 1995। 22 जनवरी 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन रायपुर में होता है और इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित थे। केयूर भूषण जी थे, बिहार जी थे, सूर्यकांत झा जी थे, बहुत सारे लोग थे जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, वहां आपको ये नजर आ जाएंगे उनके नाम पूरे डिटेल में वहां दिया हुआ है। अभी वो डिटेल बताना जरूरी नहीं, इस कारण मैं उसको स्किप कर रहा हूं। फिर आता है 1 मई 1998, मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हुआ। अब फिर से यहाँ गड़बड़ हो सकता है, पीएससी आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहला संकल्प, मध्य प्रदेश विधानसभा में पहला शासकीय संकल्प। तो यदि पहला संकल्प बोलता है तो आपको 1994 गोपाल परमार को याद रखना है, और पहला शासकीय संकल्प बोलता है तो आपको 1998 के डेट को याद रखना है। तो 1998 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहला शासकीय संकल्प पारित होता है। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 40 संशोधन के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। जब हम संविधान पढ़ेंगे उस समय हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये प्रोसीजर क्या है, क्यों मैं इसको शासकीय कह रहा हूं, ये शासकीय क्यों नहीं कह रहा है। इसके लिए थोड़ा हमको प्रोसीजर जानना पड़ेगा। एक्चुअल में जब कोई राज्य का निर्माण होना रहता है उस समय राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करता है और फिर वह मुद्दा या वह मुद्दा स्टेट के विधानसभा में जाता है, और जब कोई उस समय संकल्प पारित करा जाता है तो उसे शासकीय संकल्प कहा जाता है। वो पारित होने के बाद फिर से उसे वापस राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। तो याद रखना, जब शासकीय संकल्प पारित हुआ तो लगभग मध्य प्रदेश की विधानसभा में 40 संशोधनों की बात की गई थी और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस प्रदेश को काट कर किया गया? मध्य प्रदेश। इस कारण इस विधेयक का नाम होगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। विधेयक जब चर्चाएं चलती होती है संसद में या विधानसभा में किसी मुद्दे या विषय को लेकर तो उसे विधेयक कहा जाता है, ठीक है, बिल। और जब वो पारित हो जाता है तो वो बन जाता है अधिनियम या फिर एक्ट। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ किससे बना? मध्य प्रदेश से, इसलिए छत्तीसगढ़ के बिल का नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। यदि हम झारखंड की बात करेंगे और पूछा कि झारखंड किस विधेयक से बना, तो आपको याद रखना चाहिए कि झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उस विधेयक का नाम हो जाएगा बिहार पुनर्गठन विधेयक। उसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना है तो उस विधेयक का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के बना है तो उस विधेयक का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। और ये जब विधेयक पास हो जाता है तो अब बन जाता है अधिनियम। संविधान में हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो पूरे प्रोसेस में इतने सारे आंदोलन हुए, एक व्यक्ति का नाम छूट गया था, वो थे श्री विद्याचरण सूड। तो ये बोले कि भाई मैं क्यों छूटा ना। तो 1999 के आसपास इनको भी होश आया कि मुझे भी कुछ राज्य के लिए करना चाहिए और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन कर दिया। उसके बाद 30 मई 1999 को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का एक सम्मेलन जगदलपुर में आयोजित किया जाता है। 24 जून को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा धिक्कार दिवस का आयोजन किया जाता है। धिक्कार किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि भाई आपको धिक्कार है कि आप स्टेट बना ही नहीं रहे हो। 24 जून और 2 जुलाई 2 जुलाई को जेल भरो आंदोलन चलाया जाता है। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया जाता है और 25 जुलाई को इसके कार्यकर्ता संसद का घेराव करते हैं और लगभग 11,278 लोगों की गिरफ्तारी होती है। राम कुमार बिहार जी इतने डेटा बताते हैं और उसमें यह भी बताते हैं कि दिल्ली पुलिस वाले ने ये डेटा दिए हैं। फिर आता है 28 जुलाई 2000। सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस समय के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। जनरली जो भी राज्य के गठन से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली में जब 370 का अबॉलिश किए तो उसको प्रस्तुत कौन किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उसी तरीके से जब इन राज्यों का निर्माण करना था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में लोकसभा में
मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत किया गया और यह विधेयक 31 जुलाई 2000 को पारित हो गया। 28 जुलाई को प्रस्तुत किया गया सन 2000, भूलना नहीं है, और 31 जुलाई को वो पारित हो गया। फिर लोकसभा के बाद बिल कहां जाएगा? राज्यसभा में। तो 3 अगस्त 2000 को बिल राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को राज्यसभा में एक संशोधन के साथ पारित हो गया। वो संशोधन राज्यसभा के सीट से संबंधित थी और मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा, अभी जो 5 सीटें हैं उससे ज्यादा सीट अलॉट कर दी गई थी छत्तीसगढ़ को, तो उस समय उसको थोड़ा सा चेंज करके मध्य प्रदेश में वापस एक सीट की गई और उसके बाद ये फिर पारित हो गया। और उसके पश्चात आता है 28 अगस्त, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के साइन करते ही, जैसे ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक में साइन किया 28 अगस्त को, यह विधेयक का नाम हो गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 2000 को हम सबका प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 के द्वारा। कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो ये था अभी तक की छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, कैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। इनके अलावा जो भी नोट्स होंगे, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है के लिए अपने को जरूरी है, वो नोट्स मैं आपको आपके चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम का ग्रुप, उसमें मैं आपको पीडीएफ की फाइल भेज दूंगा। बात रही कौन सी बुक से पढ़ना है, तो बहुत सारे बुक हैं जिसके बारे में मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तो बताऊंगा। इतनी सारी बुक्स आपको पढ़ना पड़ेंगे क्योंकि ये जितने कंटेंट है वो आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, और आप बुक पढ़ेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तो कोशिश ये करें कि मेरे साथ इसको पढ़ते जाए। जब जरूरत रहेगी कि बुक पढ़ना है उस समय मैं आपको बता दूंगा। अभी तक का ये जितना 7-8 साल की मेरी स्टडी का निचोड़ है बहुत सारी बुक का, वो सब आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।